जब पहली मुलाकात हुई होगी उसमें कई निर्णय हुई होगी, तब तो आगे फिर मुलाकात हुई है बात होने पे ही। कुछ जो नहीं जुटे वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और आने वाले समय में एकजुटता के साथ, विपक्षी एकता के साथ वो भी रहना चाहते हैं। कांग्रेस अब पूरे भारत में लड़ेगी और बिहार में 400 सीट पर महागठबंधन के साथ लड़ेगी। सीट कहीं कोई इशू नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं और इस पर फिर से चर्चा होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ है हमारे साथ। आज फिर से मुलाकात हो रही है, दूसरी बार की मुलाकात है। सिर्फ मुलाकात होगा या आगे बात भी होगी? बहुत शुभ संदेश है। जब पहली मुलाकात हुई होगी उसमें कई निर्णय हुई होगी, तब तो आगे फिर मुलाकात हुई है बात होने पे ही। तो निरंतर मुलाकात के साथ साथ महागठबंधन और एकजुटता की बात बहुत आगे और तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका परिणाम आने वाले समय में भी दिखेगा और वर्तमान समय में भी देखे हुएगा। कर्नाटका की जो विजय हुआ उसमें तमाम विपक्षी हमारे नेता थे वो जुटे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे। कुछ जो नहीं जुटे वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और आने वाले समय में एकजुटता के साथ, विपक्षी एकता के साथ वो भी रहना चाहते हैं। इसी क्रम में श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी आज श्री राहुल गांधी जी से, श्री मल्लिकार्जुन जी से, खड़गे साहब से मिलेंगे और आगे की रणनीति, बेहतर रणनीति पे वो बात करेंगे। राजेश जी, सवाल ये है कि ठीक है मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, कांग्रेस लड़ेगी कितने सीटों पर? कांग्रेस अब पूरे भारत में लड़ेगी और बिहार में 400 सीट पर महागठबंधन के साथ लड़ेगी। सीट कहीं कोई इशू नहीं है, इशू है विजय श्री। तो हम बिहार की अगर बात करते हैं, हम बिहार के प्रवक्ता हैं, तो बिहार में जो महागठबंधन का स्वरूप हुआ, महागठबंधन के सभी साथी मिलके 400 सीट को जिताएंगे और भाजपा को समझेंगे तो 40 के 40 सीट महागठबंधन को होगा। और ये सब न आरजेडी का होगा, न जेडीयू का होगा, न हम का होगा, न वामपंथ का होगा, न कांग्रेस का होगा, सारा के सारा सीट गठबंधन का होगा। इसी प्रकार से संपूर्ण देश में संपूर्ण सीट गठबंधन एकजुटता के साथ लड़ेगी। जहां सिर्फ कांग्रेस जिस राज्यों में लड़ेगी, वहां भी गठबंधन के जो साथी हैं, उनके जो मतदाता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो कांग्रेस पार्टी को मदद करेगी। तो सवाल तो है ही ना कि आखिरकार पिछली बार आप लोगों ने 10 सीट पर चुनाव लड़ा था, तो क्या उससे कम, उससे ज़्यादा, ये तो आप लोग को कहेंगे ही। एक लाइन में मैं कहा कि सभी सीटों पे महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे और सभी सीट सभी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। सीटों की संख्या की सवाल है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जब अंतिम क्षण आएगा तो तय करेंगे किन राज्यों में कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी, परंतु महागठबंधन के सभी साथी वहां हमें समर्थन करेंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि जिन राज्यों में हम के सभी सीटों पर हम ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है, ऐसी स्थिति में जो गठबंधन के साथी होगा वहाँ साथ नहीं देगा। तो मैं ये मानता हूँ कि बिहार के 400 सीट महागठबंधन के सभी घटक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए 40 का 40 सीट महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए महागठबंधन के तमाम नेता काम करेंगे। यानी इस बार आप 10 से कम पर लड़िएगा? सीटों की संख्या मैंने कहा ना, अंतिम क्षण में हमारे नेतृत्व तय करते हैं कि हम 10 से ज़्यादा या 10 से कम। क्यों ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं? कम की बात आप क्यों करते हैं? मैंने कहा कि 400 सीट महागठबंधन का होगा और संख्या 10 से ज़्यादा हो सकता है। क्यों नहीं? जब राष्ट्रीय नेतृत्व की बात होती है, जब राष्ट्रीय नेता एक साथ बैठते हैं, सभी घटक दल के नेता एक साथ बैठते हैं, तो वहाँ सीट इशू नहीं होता है। वहाँ इशू होता है कि कौन सा सीट कौन से घटक दल के कौन से साथी चुनाव जीतेंगे, ये महत्वपूर्ण होता है। और इन बिंदुओं पे चुनाव होता है। हमारा लक्ष्य होता है भारत के राजनीति में सत्ता पे आना, ऐसे सरकार को हटाना जिन सरकारों से राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में मुझे नहीं लगता है सीट कोई इशू होगा। सीट के लिए कहीं कोई विवाद नहीं होगा। सभी सीटों पर महागठबंधन घटक दलों के प्रत्याशियों के घटक दल के तमाम नेता जीता। चलिए, तो देखिए हमारे साथ राजेश राठौड़ थे। 10 सीट से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। अब देखना है कि आगे होता क्या है, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि इनका ये भी कहना है कि महागठबंधन का जो स्वरूप होगा उसी के अनुसार जो है सीटें होगी, 10 से ज़्यादा भी सीटें हो सकती है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।